Hi guys and welcome back to my channel. My name is Saina Sekhri and welcome to another vlog. सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत बहुत ही ज्यादा अर्ली हुई, तो मैं नानू को लेके गई थी एक क्लिनिक. उनके कुछ पेंडिंग टेस्ट्स वगैरह थे एंड कुछ टाइम से ना नानू की तबीयत ऐसे अच्छी नहीं चल रही है. ऑल्दो मैं इतना पर्सनल डिटेल्स में नहीं जा सकती हूँ. सिंस लास्ट 2 to 3 months मैं इसीलिए भी एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे. तो काफी ज्यादा हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे थे. उनका हेल्थ कंसर्न मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था, इनफैक्ट फॉर द एंटायर फैमिली. एंड ऑल्सो बिकॉज हमने लाइबा कुट्योर को एक नया स्टूडियो में शिफ्ट किया है, सो देयर वाज सो मच गोइंग ऑन. कभी हॉस्पिटल के चक्कर, कभी शिफ्ट करना पड़ रहा था, सब कुछ काफी ज्यादा हॉच पॉच हुआ पड़ा था. सो सुबह जो मैं नानू के साथ क्लिनिक पे होकर आई हूँ, नानू काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो मैंने वो भी व्लॉग किया आपके लिए. यहाँ से मैं उसे प्ले करूंगी. आलू की सब्जी क्या खाना? अभी नहीं, फिर किसी दिन. जो आपके मुंह में पानी आ ही जा रहा है, छोटी छोटी चीजें सोच सोच के. क्या करोगे इसका? कभी आपका छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है. नहीं, तला हुआ खा नहीं सकते, लेकिन मन तो बहुत कर रहा है. 2 महीने से खाया नहीं है. रात को नानी ने नहीं बोलो बोलो. अरे इसको भूल जाओ, आप मुझसे बात करो. फीकी सब्जी खाई. फीकी सब्जी फीकी सब्जी खिलाती है नानी, नमक नहीं था सब्जी में. अच्छा, भूखा सोया है, बाकी भूखा. रसगुल्लियाँ खाई थी, उसका क्या? रसगुल्ली पानी में धो के एक खाई. पानी में धो के खा ली, मीठा स्पॉन्ज खा लिया. अच्छा, फेवरेट डिश क्या है आपकी? छोले भटूरे? छोले भटूरे हुए, नान हुए, आलू पूड़ी हुए, देसी घी. कहाँ लेकर जाना है गोलगप्पे का पैकेट? नानी के लिए. नानी के लिए. इन्होंने 2 महीने से कुछ बाहर का नहीं खाया है क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं चल रही. इनके आज टेस्ट हुए हैं, तो ये कह रहे हैं आज मैं 2 महीने से कुछ नहीं खाया गंदा, अब मुझे आज ही खाना है. जैसे मैंने बोला, मैंने कहा क्या खाओगे आप? छोले भटूरे खाओगे, अमृतसरी नान खाओगे? उसके 10 मिनट में ही कहते प्लीज खिला दे. मैं ना चूहे दौड़ रहे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है. क्या बचपन आया नानू. नानू आपकी यंग फोटो लगा के घूम रहे हो क्या? मैनिफेस्ट कर रहे हो वापस ऐसे दिखना है यंग? मैंने नानू को प्रॉमिस तो कर दिया है कि मैं इन्हें अमृतसरी नान खिलाने वाली हूँ, लेकिन मैंने इन्हें बोला है कि नानू आप किसी को बताओगे नहीं, बताना नहीं है किसी को, सीक्रेट रहेगा. ये नानू और मेरा सीक्रेट है. और इनकी एक्साइटमेंट देख लो एक बार, कितने ज़्यादा खुश हैं ये. इनको एक्साइटमेंट हो रही है कि कब थाली आएगी, और थाली आ गई थाली. तेल टपक रहा है ना. ये अमृतसरी नान छोले भटूरे खाए हुए मुझे 1 साल हो गया है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है. लेकिन इनकी आज रिक्वेस्ट थी, तो आज मैंने सोचा कि खा ही लेते हैं. खुशी. नानू कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? वाइन बीयर देखे सुनसान ही पड़े हुए. क्यों? मेरे बिना सुनसान हो गए. अरे वरना गर्मियों में एक आध बियर तो पी नहीं लेता था. ओके, कमिंग बैक टू द व्लॉग. अभी मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर. यूजली मैं ये बातें शेयर नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा आज का दिन व्लॉग करते हैं, क्योंकि तेजस से हो गई है मेरी आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो लास्ट टाइम आपने शायद तेजस का व्लॉग देखा होगा, जिसमें उसने मुझे इग्नोर किया था फॉर 24 आवर्स. आज मैं सोच रहा हूँ साइना को 24 आवर्स के लिए हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि भाई बिना बात के लिए लड़ रही है. कल मैं अपने बॉयज ग्रुप से, मेरे को मिलना था लौंडे भाइयों से. मुझे एक बात बताओ, अगर एक बंदा अपने लौंडे दोस्तों के साथ मिलने जा रहा है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? लड़कियों के साथ थोड़ी जा रहा हूँ. मैं साइना को इग्नोर करूंगा 24 आवर्स के लिए, बट ये बहुत डेंजर वाला काम है सिचुएशन में जब वो मुझसे नाराज है. और रियलिटी ये है कि वो 24 आवर्स उसने मुझे इग्नोर नहीं किया था, मैंने उसे इग्नोर किया था. रिलेशनशिप में थोड़े बहुत तो ऐसी आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं. आज भी ये आर्ग्यूमेंट जो हुई है, इसके बाद मेरा माइंड काफी ज्यादा, मतलब उसको तो ये लगता है कि मैं काफी एटीट्यूड शो कर रही हूँ, लेकिन पीछे से जो मेरे साथ होता है ना, वो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मेरे को बहुत आदत है उससे बात करने की. ठीक है, हम पूरा दिन एक दूसरे को अपडेट दे रहे होते हैं, ऑलमोस्ट हम साथ में ही होते हैं. माई ओनली बेस्ट फ्रेंड एंड दी ओनली कॉन्स्टेंट, माई ह्यूमन डायरी बेसिकली इज हैज टू बी तेजस. और जिस दिन मैं उससे बात नहीं करती हूँ, मेरे लिए वो डे काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, मेंटली एंड इमोशनली एंड फिजिकली भी, क्योंकि फिर मैं फिजिकली फंक्शन नहीं कर पाती हूँ. मेरे लिए उस दिन फंक्शन करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि मुझे खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टास्क्स देने पड़ते हैं, या फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पुश करना पड़ता है. तो मैंने सोचा कि आज आपको ऐसा ही एक दुख भरा दिन दिखाती हूँ अपनी लाइफ का, ताकि मेरी जैसी और भी जो लड़कियां हैं अपने बॉयफ्रेंड से परेशान, वो शायद थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगी. मैं अपना पूरा वार्डरोब क्लीन करने वाली हूँ, अपनी वैनिटी क्लीन करने वाली हूँ, बिकॉज क्लीनिंग इज माई बेस्ट फ्रेंड व्हेन इट कम्स टू बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. सो इट्स लाइक अ थेरेपी. और क्लीनिंग के बाद
I am going to hit the gym because gym भी काफी therapeutic है मेरे लिए because it's a very good me time. So let's do it. इसके बाद आई हेडेड फॉर माई वर्कआउट। चाहे आपका गोल फैट लॉस हो, वेट लॉस या मसल गेन, एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है इज योर प्रोटीन इनटेक। एंड काफी महीनों से मैं बिग मसल्स का नाइट्रेट वे आइसोलेट प्रोटीन कंज्यूम कर रही हूँ, जिसमें मुझे मिल जाता है एक स्कूप में 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये बना है प्रो हाइड्रोलेस एंजाइम टेक्नोलॉजी से, जिसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है कि 70% मसल ज्यादा बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इसकी मिक्सेबिलिटी है काफी स्मूथ, तो ये आपको ब्लोटेड फील नहीं कराएगा एंड आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील्स आराम से ले पाओगे। यू कैन ऑल्सो चेक आउट ऑल द लैब रिपोर्ट्स बाय स्कैनिंग द ट्रस्ट सील। You can use my code BMSaina on bigmusclesnutrition.com for extra discount. ओके सो फाइनली हम रेडी हो रहे हैं फॉर द गर्ल्स नाइट आउट। काफी टाइम बाद ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब आई थिंक 1 साल से ज्यादा हो चुका है कि मैं सिर्फ गर्ल्स के साथ बाहर गई हूँ। एज यूजुअल आपको तो पता ही होगा कि एक ही प्राणी है मेरी लाइफ में जो हर बार हमेशा लेट होता है, विच इज आयुषी। सो ये जो आज का प्लान है ना, ये भी इसी ने ही प्लान किया है कि आज सिर्फ लड़कियां बाहर चलते हैं। सो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा तेजस के, ही इग्नोर्ड मी फॉर 24 आवर्स और वो अपने बॉयज के साथ बाहर था। एंड इस बार मुझे बहाना मिल गया है कि मैं उससे बात ना करूं एंड आई ऑल्सो गो आउट लाइक ही does with his boys। इसके अलावा मुझे आयुषी से ये कंप्लेंट है कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उसे पिकअप करूं। एंड वो इतनी घटिया दोस्त है कि मैंने उसको जब ये पूछा कि हम लोग कहाँ कैसे कब जा रहे हैं, तो उसने बोला ये लोकेशन है, अपने आप सब पहुंच जाना। और जानते हुए भी कि जहाँ पे हम जा रहे हैं मेरा घर बिल्कुल रास्ते में ही पड़ता है, फिर भी उसने ये एक बार भी इनिशिएट नहीं किया कि मेरे को पिक कर ले। तो इस बात से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि लड़कियों के साथ जाना एक बहुत बड़ी आफत है। और इन्हीं सिचुएशंस की वजह से मुझे तेजस की वैल्यू समझ आती है कि तेजस को मैं जब जहाँ कहीं पे भी बोलूँ, वो अपनी गाड़ी मेरे घर के बाहर लेकर आता है, मुझे बोलता है कि चलो आयुषी प्लान बनाए और वो बोले कि हाँ इधर उधर जाना है, तो मैं उस टाइम पे रेडी होना स्टार्ट करूंगी जब मेरे पास उसका कैब का एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा कि देख मैं निकल चुकी हूँ। क्योंकि इस लड़की के 5 मिनट 50 मिनट होते हैं। जब भी मेरे साथ जिम जाने का भी प्लान होता है ना, हमेशा ये होता है कि हमेशा लेट पहुंचती है, हमेशा मेरा कार्डियो हो चुका होता है जब ये पहुंचती है और फिर मुझे इसके लिए वेट करना पड़ता है, फिर मेरी एक्सरसाइज खराब होती है, मेरा जिम खराब होता है। तो ऐसे दोस्त कृपया ना बनाए। एनीवेज आज के लिए एज यूजुअल एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड वी आर रेडी। एंड 2 घंटे बाद आयुषी आ चुकी है मेरे घर के बाहर एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। एक बहुत ही बेसिक आउटफिट लिया, जीन्स एंड व्हाइट शर्ट, और समझ नहीं आ रहा था कि इसको एम्प अप कैसे करूं। एंड फिर मुझे याद आया कि जयेश जी ने मुझे ये शर्ट गिफ्ट करी थी गोवा में, विच इज बाय इंक प्लेट्स। ये उनकी सिस्टर का ब्रांड है एंड हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड and I absolutely love the detailing on this yoke shirt. काफी summery vibe है, काफी pretty है। I'm going to link it down below in the description box. I'm genuinely giving an honest review that I absolutely love the collection. तो आयुषी और तन्नू बाहर आ चुके हैं 2 घंटे के बाद। 2 घंटे में तो मैं 5 बार रेडी हो जाती 5 फंक्शंस के लिए। And anyways, I'll just head out वरना मेरे ऊपर नाम आएगा कि मैंने लेट करा दिया। भी तो टाइम से आ जाएगा, कभी तो टाइम से आ जाए करो यार, कभी तो टाइम से आ जाए करो यार। मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। मैंने अपने व्लॉग में कम से कम 10 मिनट नैग किया है कि आयुषी टाइम से नहीं होती, आयुषी को आयुषी से दोस्ती तोड़नी है मुझे। तोड़ भाई, अभी तोड़, सबसे सुखी हम होंगे। मुझे कभी समझ नहीं आया है कि इसने अपने स्कूल में क्लॉक क्यों नहीं सीखी बचपन में जो सिखाई। क्लॉक तो छोड़ भाई, मैंने वो फोन से सब कुछ डिलीट मार दिया। मेरे फोन में सिर्फ इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तब भी मेरा फोन नया खरीदते हैं इस साल नया कलर, एक सेम कलर और सेम फोन लेंगे। जिससे काम चल रहा है वही नहीं है हमारे पास, वही नहीं है। मैं भी वही खाली करके आई हूँ कि अपने फोन का स्टोरेज खाली करके आऊँ, मेरे से व्लॉग नहीं हो पा रहा है। ये ना दिल्ली का ओजी सॉन्ग है। दिल्ली के किसी भी लाउंज चले जाओ, कैफे चले जाओ, क्लब चले जाओ, ये गाना तो बजना ही बजना है। दिल टूटे आशिकों का गाना। करो cheers। पहली बारी तन्नू सोबर है, जिंदगी में पहली बारी। हमारा पेट खाने पीने वाली लड़कियां, जिनको कुछ नहीं मिल रहा खाने को यहाँ पे ढंग का। गिन के दे रही है कि इतना हम खाएंगे, एक चीज हमारा है।
वहाँ का खाना समझ नहीं आया तो सब आ गए हैं कारोबार नहीं चल रहा, कारो खाना बाहर भी चलाएंगे, सब चलाएंगे। खाना खाते हैं सब ऐसे भर के भाई बैठ तुम गए। लोगों के मुंह पे लाइटें क्यों जला रखी हैं? सामने वाले के बेचारे के। ये नतीजा होता है जब सिर्फ लड़कियां निकली होती है और गाड़ी होती है सिर्फ एक। सब सैंडविच बन के घूम पर रहे ये हैं। से गर्ल्स डे आउट ना उनको करने चाहिए, ज्यादातर करना गर्ल्स चाहिए। डे आउट करना चाहिए। लड़कों के साथ घूम अपनी जिंदगी से परेशान सिंगल गर्ल। इकलौती वेजिटेरियन, इकलौती के सब ये भी मैं भी वेज हूँ। तान्या थोड़ी है। नहीं, मैं नॉनवेज छोड़ रही हूँ। मोमोज खाएगी साइना? ये देखो डाइट कुछ हेल्दी डाइट है क्या? भट्टी तंदूरी फ्राइड जिम गर्ल्स आई है मार का खाना खाने। भट्टी तंदूरी मलाई अफगानी मलाई अफगानी मोमोज तो सारी खाएंगे ना। तो पनीर तंदूरी अफगानी में मैं ये कह रही थी कि आयुषी कह रही है एक बार इसको वो करियो कम करियो, कॉपीराइट लग जाएगा मेरा, अनप्रोफेशनल है सारा, कॉपीराइट में निकाल देंगे। मैं ये कह रही हूँ, आयुषी कह रही है कि अभी हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे स्टेकेशन पे, तो मैं ये उसको बताना चाहती हूँ कि आयुषी हम आपको नहीं लेके जा रहे हैं, हम सारी लड़कियाँ अकेले वहाँ पहुँच जाएंगी, आप पीछे पीछे आ जाना। एक कड़ी जो तुम सबको जोड़ के बैठी हुई है वो मैं हूँ यहाँ पे। वेस्ट दिल्ली में रहते हम सारे। वो मेरी रोहिणी की ये दोनों मेरी हमारा कोई नाता नहीं है। वो मेरी तन्नू हमें पिक करने आई है, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन गाड़ी का उतारा उसको ओ भाई भैया आए हैं खाना लेके आए, ये क्या यार तन्नू डरा दिया भाई पे उधर देख रही हूँ मैं। इधर कौन आ गया? तो हम आपको नहीं लेके, ओ वाओ मेरे नेल शाइन मार रहे हैं। नहीं नहीं करवाए हैं। मैं कह रही हूँ तुझे हम नहीं लेके जा रहे हैं भाई। चावल मैं किसी भाई तू ये सोच तू कड़ी नहीं है, हम सबको तो लेके आना पड़ रहा है। तू एक काम कर, तू टिंडर विंडर छोड़, क्योंकि वैसे भी तुझे डेट तो करनी है, तू बम्बल डाउनलोड कर, लड़कियां ढूंढ अब तू उसके अंदर गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स। तेरे को ले आए हैं। क्या भैया आराम से व्लॉगिंग ही नहीं कर रहे तेरे खाना व्लॉग बनाने दो हमको। इंटरप्ट कर रहे हो। तुम तो ऐसे चांस दे जा रहे हो कि मोमोज ले आओ, मोमोज ले आओ, नहीं खाने मोमोज, नहीं ठीक करेगा वो तुम्हारे मोमोज। बात है। अब हमने सोच लिया सेकंड चांस किसी को देना ही नहीं गाइस, फर्स्ट चांस में बढ़िया हो तो अब तो चुप कर, तूने दिया सेकंड चांस। भैया आपका पहले भी आते थे भैया। तो बच्चा है जी कि भैया आप अगर ठीक करके ला रहे हो तो हम खा लेंगे, वरना कोई बात नहीं आप ले जाओ, वरना आप सिर्फ फ्राइड राइस के पैसे ले लो हमसे। पता नहीं क्या एक्टिंग भैया कह रहे हैं, मैं कह रहा आप ये बता कुछ ऑर्डर आया कि पहले आगे जा चुका है। वो इतना रूडली बात कर रही है, सब फ्लर्ट कर रही है। यार जिंदगी में भैया ही बचे हैं। बहुत कितनी देर से रही हो, मसला तो बताओ। खाना आया नहीं आया ये बताओ, मसला क्या है? कह रही है जिंदगी में सिर्फ भैया बचे हैं। भैया पेट पूजा करा दो, भैया खाना खिला दो। भैया भी सीरियस ले रहे भाई, भैया भी खाना नहीं ला के दे रहे। सो नाउ दैट आई एम होम और मैंने स्किन केयर किया हुआ है, आई एम लाइंग इन माई बेड, तो मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप कितने भी दोस्तों के साथ घूम लो, कितने भी लोगों के साथ हंसी मजाक कर लो, यू वॉन्ट टू एंड योर डे विद द ओनली पर्सन यू लव। आप उनसे बात करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू शेयर हाउ योर डे वॉज। सो इवन दो ये छोटी मोटी लड़ाई है एंड आई नो कल तक एंड हो जाएगी तेजस और मेरी, ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं हुई, लेकिन ऐसा है कि ऑब्वियसली जैसे होती है वैसे नहीं हुई। सो लाइफ बहुत छोटी है एंड एक्सप्रेस करने से मत डरो। ये मत सोचो कि ईगो की बैटल में कौन जीत जाएगा, क्योंकि जीत एट द एंड ईगो की होगी और रिलेशनशिप की नहीं होगी। सो डोंट थिंक टू मच बिफोर एक्सप्रेसिंग। उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी या मेरी ईगो सेटिस्फाई होगी। आई रियली वॉन्ट टू बी दिस रॉ एंड रियल, सिटिंग इन माई रॉ फेस, जहाँ मुझे फ़र्क ना पड़े कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, just like how I talk to my normal friends. This is how I want to vlog, and for more such vlogs just go ahead and like, share and subscribe. I'll see you guys next time.